क्या भारत से अलविदा कहने जा रहे हैं निसान? जापानी रिपोर्टर्स ने उड़ा दी ऑटो इंडस्ट्री की नींद। क्या भारत से अलविदा कहने वाले हैं निसान? फैक्ट्री बंद होने की खबर से हड़कंप। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। भारत की ऑटो इंडस्ट्री को झटका। भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक बार फिर सुर्खियों में है और इस बार वजह है जापान की दिग्गज कार निर्माता कंपनी निसान मोटर सीईओ। दरअसल जापानी मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि निसान अपनी ग्लोबल रीस्ट्रक्चरिंग और कॉस्ट कटिंग स्ट्रेटजी के तहत भारत में स्थित अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बंद करने पर विचार कर रही है। हालांकि कंपनी की ओर से इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और हालिया घटनाक्रम इस ओर इशारा कर रहे हैं कि निसान का भारत से प्रोडक्शन स्तर पर विदा लेना अब सिर्फ समय की बात हो सकती है। क्या है पूरी रिपोर्ट का सार? निसान अपनी ग्लोबल ऑपरेशंस की लागत में 50 बिलियन लगभग 28,000 करोड़ की कटौती करना चाहती है। इसके तहत कंपनी दुनिया भर में लगभग 20,000 नौकरियों में छंटनी कर सकती है। कंपनी दुनिया भर में मौजूद 7 फैक्ट्रियों को बंद करने की योजना पर काम कर रही है। भारत के अलावा अर्जेंटीना, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों के प्लांट भी इस लिस्ट में बताए जा रहे हैं। भारत में कौन सा प्लांट हो सकता है बंद? भारत में निसान की मैन्युफैक्चरिंग रेनॉल्ट के साथ मिलकर चलाई जाती है। दोनों कंपनियों का एक जॉइंट वेंचर प्लांट तमिलनाडु के ओरगडम में स्थित है, जिसका नाम रेनॉल्ट निसान ऑटोमोबिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इस प्लांट में फिलहाल निसान की इकलौती कार मैग्नेट एसयूवी का उत्पादन किया जा रहा है। यदि यह प्लांट बंद होता है तो निसान का भारत में उत्पादन कार्य पूरी तरह से ठप हो सकता है। रेनॉल्ट का बढ़ता प्रभाव। ओनरशिप में बड़ा बदलाव। कुछ ही हफ्ते पहले रेनॉल्ट ग्रुप ने घोषणा की थी कि वह RNAIPL में निसान की 51% हिस्सेदारी खरीदने जा रही है। इससे यह साफ है कि ऐसे जॉइंट वेंचर का पूर्ण नियंत्रण रेनॉल्ट के पास चला जाएगा। इसका सीधा असर यह होगा कि निसान की उत्पादन निर्णय सीमित भूमिका रह जाएगी। रेनॉल्ट भारत में अपनी स्थिति और मजबूत कर सकता है। निसान की भविष्य की बात। रणनीति अधर में लटक सकती है। क्यों घटा निसान का भारत में प्रभाव? एक समय निसान भारत में एक ग्रोथ पोटेंशियल ब्रांड माना जाता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में कंपनी के सामने कई चुनौतियां आईं। घटती बिक्री। निसान की सेल में लगातार गिरावट देखी गई। 2021 के बाद से कंपनी की ग्रोथ नेगेटिव ट्रेंड में रही है। नेक्स्ट समिति प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। कंपनी के पास सिर्फ एक प्रोडक्ट निसान मैग्नेट है। नई कारें लॉन्च न होने से कस्टमर बेस तेजी से गिरा है। नेक्स्ट ईवी मार्केट में नाकामी। भारत जैसी भविष्यवादी बाजार में निसान ने अभी तक कोई लोकल ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च नहीं किया है, जबकि टाटा, महिंद्रा और एमजी जैसी कंपनियां इस सेगमेंट में आगे निकल चुकी हैं। फिर भी थी भविष्य की योजनाएं। क्या अब अधर में लटक गया है? निसान ने हाल ही में भारत में अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को फिर से बढ़ाने की रणनीति घोषित की थी। प्रस्तावित योजनाओं में शामिल थी एक नई कॉम्पैक्ट एसयूवी, एक 7 सीटर MPV 2025 लॉन्च, प्रभावित एक इंडिया डेवलप्ड इलेक्ट्रिक एसयूवी। लेकिन अब जब प्लांट के बंद होने की आशंका सामने आई है तो इन सभी योजनाओं पर सवालिया निशान लग गया है। संभव है कि ये प्रोजेक्ट्स या तो पोस्टपोन कर दिए जाएं या फिर पूरी तरह से रद्द हैं। ग्लोबल रीस्ट्रक्चरिंग के तहत कौन कौन प्रभावित हो सकता है? ग्लोबल रीस्ट्रक्चरिंग के तहत निसान जिन देशों में अपने प्लांट्स को बंद करने या उत्पादन को सीमित करने पर विचार कर रही है, उनमें भारत सबसे प्रमुख नाम बनकर उभरा है। भारत में स्थित रेनॉल्ट निसान ऑटोमोटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड प्लांट को बंद किया जा सकता है। इसके अलावा अर्जेंटीना में कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट संकट में है। दक्षिण अफ्रीका में भी उत्पादन यूनिट को बंद करने की संभावना जताई गई है। मैक्सिको में निसान के 2 प्लांट्स पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं और उन्हें भी बंद किया जा सकता है। वहीं निसान की घरेलू इकाई के तहत जापान में मौजूद 2 उपमा और प्रमुख फैक्ट्रियां उपमा और हिरोशिमा को भी बंद करने की योजना है। ये फैक्ट्रियां निसान के कुल जापानी उत्पादन का लगभग 30% हिस्सा बनाती हैं। ऐसे में यह फैसला कंपनी के घरेलू स्तर पर भी बड़ा झटका साबित हो सकता है। जापान के निसान साथी कॉरपोरेशन के तहत 2 घरेलू फैक्ट्रियों को बंद करने की तैयारी चल रही है, जो देश के 30% घरेलू उत्पादन में योगदान देती है। क्या कहती है कंपनी? कोई आधिकारिक पुष्टि। निसान और निसान साथी दोनों ने जापानी मीडिया रिपोर्ट्स को स्पेकुलेशन
बेट्स बताया है। उनके अनुसार हम लगातार वैश्विक स्तर पर अपने प्रोडक्शन और बिजनेस को एवोल्यूशन करते हैं। फिलहाल किसी फैसले की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट मानते हैं कि जहां धुआं है वहां आग जरूर होती है और निशान का यह कदम सिर्फ समय की बात हो सकता है। निशान के जाने से भारत को क्या नुकसान? हजारों कंपनियों की नौकरियों पर खतरा। ऑटो सेक्टर में विदेशी निवेशकों के भरोसे को झटका। सप्लायर्स, डीलर्स और लोकल पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स को नुकसान। भारत में ईवी स्पेस के एक संभावित प्लेयर का बाहर निकलना। रेनॉल्ट को एक तरफा मोनोपोली मिलने की संभावना है। एक दौर का अंत या नए युग की शुरुआत। निशान की भारत से संभावित विदाई केवल एक कंपनी का फैसला नहीं है, यह एक चेतावनी है। यह बताती है कि अगर कंपनियां समय के साथ खुद को इन्वॉल्व नहीं करती, लोकल मार्केट डायनेमिक को समझने में असफल रहती हैं और इनोवेशन में पीछे रह जाती हैं, तो चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, बाजार उन्हें हाशिए पर ला देता है। अब देखना यह होगा कि निशान इस फैसले पर कितनी जल्दी कोई आधिकारिक स्थिति स्पष्ट करती है और रेनॉल्ट इस मौके पर भारत में कैसा फायदा उठाती है।